श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन आश्विन महीने की तृतीया तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया एक दीपक और 2 लौंग वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 5 अक्टूबर 2024 शनिवार नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी ना पता हो दोस्तों कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस शनिवार नवरात्रि के दिन आपको इस एक दीपक और 2 लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन नवरात्रि तृतीया तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक और 2 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो आप एक एक पैसे के लिए सोचना कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी हमारी माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम लोगों के उन उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय हैं। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन यानी कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और बताया गया है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो उसका इतना फल मिलता है कि इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन यानी कि
आज के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी संपन्न नहीं माना जाता। दोस्तों, जहां पर लौंग आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्त यह होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी या समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन की समस्या इस उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, हर तरह से आपको मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लौंग का उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों तरफ से आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी से थक गए हो, जॉब नहीं लग रही है, अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चलने लगेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल के करना है। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखना, यह जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं यह बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही आसान उपाय हैं, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किए जाएं तो इनको हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में इस उपाय के का साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करने चाहिए। इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर किया जाए तो इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ के लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिव जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा नहीं मानी जाती। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपायों को करने का मुहूर्त तो गलत तरीके से मत कीजिए। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय कराते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी भी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही देखेंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। दोस्तों, यह जो लौंग का उपाय है तो बड़े आसान सा उपाय है, किंतु इसकी क्रिया जो आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और यह एक बार यदि इस उपाय को आपने कर लिया तो उपाय को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सभी चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी न भगाए, अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देख लीजिए। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, एक एक करके उपाय के बारे में बताते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला उपाय जो है यह है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जो एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी उनके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ करना क्या है, लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान लीजिए शनि महाराज की वह कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह
कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का। वह महा उपाय जो आपको आने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। माँ आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, यह उपाय आप खुद भी कर लीजिए। और यह उपाय आपको शनिवार की रात को आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची, हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख को लेना है और एक लोटे जल में करके इसकी राख को घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का वास था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर में बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, आप बहुत परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इससे आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव है। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपायों को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना होगा। 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इन पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। इन चीजों को एक तरह से इस दिन व्यक्ति ने भी किया है, इसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानी समाप्त हो जाती है। आपको बस यही करना है, शनिवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर में जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर लिया तो मान लीजिए कि इस करने के पश्चात आपको महादेव का वह कृपा प्राप्त होगी, वह प्राप्त होगी जो मुक्त कि आपकी बीमारी मुक्त हो जाएंगे, आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलना बंद पड़ गया है, आप इस चीज से बहुत परेशान है, तो इससे एक बहुत बड़ा खास उपाय है। तो आप एक बात को ध्यान रखिए, तो व्यापार में हमको किसी भी सहायता की, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वह है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान के मंदिर में जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर जानी है और वह पोटली भगवान गणेश जी के दाएं चरणों से छुआ देनी है और पोटली को आपको घर लेकर आ जाना है और मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नजर दोष है वह बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।